कृष्णाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में विराजमान होकर गुरु रूप में भगवान को अपने सन्मुख उपस्थित जानकर नित्य निरंतर सिद्धि के लिए प्रयासरत जिज्ञासु व्रत। इस सप्तम अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के निरंतर हमारी जो चर्चा चल रही है वह परमात्मा को समग्र रूप से जानने के हेतु से चल रही है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ज्ञान सहित विज्ञान को तेरे प्रति कहूंगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को जानेगा, मेरी समग्रता को जानेगा और मेरी समग्रता को जान करके तो मुझ में स्थित हो जाएगा, तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। किसी किसी बिरले को जो प्रयास करता है उसको मेरी उपलब्धि होती है, मेरी प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति के लिए न जाने कितने साधक लगे हुए हैं और उन साधकों में से यतताम अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कोई कोई बिरला होता है जो मुझे जान पाता है, भगवान कहते हैं। यहां पर एक प्रश्न आता है, कि हमें भगवान को जानने की आवश्यकता क्या है, भगवान को प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है। अगर यदि हम ज्ञानियों को देखें, वेदांत के दृष्टिकोण को देखें, तो वहां तो भगवान की प्राप्ति कही ही नहीं गई है। वेदांत में भगवान की प्राप्ति की बात नहीं की जाती है। वेदांत में जिस मुक्ति की बात की जाती है वहां पर तो भगवान की प्राप्ति की बात है ही नहीं। फिर यहां गीता जी में भगवान अपनी आवश्यकता क्यों बता रहे हैं? ये एक बहुत गहन प्रश्न है जिसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। अनेक संत ग्रंथ और स्वयं भगवंत कह रहे हैं, चलो संत कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, लेकिन भगवंत कह रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसका मतलब कोई तो बात है जिसको लेकर के हमें भगवान की आवश्यकता है, और उस भगवान की आवश्यकता नहीं है जो कभी हो कभी ना हो, कुछ समय के लिए मिल जाए, आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे और उसके बाद जयराम नहीं। ये भगवान तो वो है ना,
भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए भक्त ने प्रयास किया, और प्रयास करना उसका इसलिए था कि वो कुछ चाहता था। तो भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उसको वो संबंधित वस्तु प्रदान कर दी। भगवान के दर्शन हो गए, बहुत से पापों का भी अक्षय हो गया, और बहुत सी लौकिक उपलब्धियां भी हो गई। लेकिन यहां पर जिस भगवान की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा भगवान ऐसा नहीं है। हमारी चाहत भगवान से ऐसी है नहीं। सत्संगियों की चाहत भौतिक वस्तु को लेकर तो नहीं है, वो संसार के भोगों को चाहते हो, संसार की उपलब्धि करना चाहते हो, यही लोक से लेकर के परलोक तक के सामग्रियों की उपलब्धि करना चाहते हो। इसलिए तो भगवान की शरण में नहीं जा रहे, भगवान के आश्रय में नहीं जा रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं कर रहे हैं। कम से कम ये तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो सत्संगी लगे हुए हैं, वे कम से कम इस भावना से तो नहीं लगे। भगवान की प्राप्ति वो इसलिए कर रहे हो कि धन आ जाएगा, संतान आ जाएगी, अनेकानेक प्रकार के भोग मिल जाएंगे, मकान, दुकान, फैक्ट्री, मान सम्मान। शायद इस बात को लेकर तो कोई भगवान की प्राप्ति के लिए साधन नहीं कर रहा। आप में कोई कर रहा हो तो बता दो भाई, इधर 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 है कोई ऐसा कोई हो तो बता देना भाई, फिर भगवान से उसके लिए वैसा ही प्रार्थना कर देंगे। चलो फिटा छूटा पिंड, भगवान कहते हैं छूटा पिंड, थोड़ा सा थैली में से जन करके थोड़ा सा माल निकाला और पिंड छूटा। पिंड छुटाने की बात होती है। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी जा रहा था, और व्यापारी जो जा रहा था तो अब क्या हुआ, व्यापारी के पीछे हड़काई गादड़ी पड़ गई। अब वो जो हड़काई गादड़ी व्यापारी के पीछे पड़ गई, वो उसके पीछे दौड़े। अब एक पेड़ के पास जाकर के व्यापारी का क्या दांव लगा कि उसने हड़काई गादड़ी के कान पकड़, बीच में पेड़ है, वो जब खाने के लिए उसे दौड़ गए, तो बीच में पेड़ है, उधर गादड़ी है, इधर व्यापारी है। अब उसके पास माल था बहुत सा, वो माल उस गादड़ी से बचने के चक्कर में वहां बिखर गया। अब वो सेठ जी जो है, अब कान पकड़ करके बस घूम रहे हैं गादड़ी के चक्कर में, वो भी अब दोनों पेड़ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब उसे पता अगर कान किसी कारण से छूट गए तो फिर तो जान पर बना। अब इस चक्कर में उसका माल सारा वो इधर उधर बिखर गया, अब बड़ा परेशान है। अब वो सोचने लगा क्या किया जाए। कहने लगे प्रतीक्षा करो। किसकी प्रतीक्षा करें? कहने लगे कोई आए, कोई आए। तो इतने में एक राहगीर आ गया कुछ देर के बाद, और उस राहगीर ने देखा कि उस पेड़ के इर्द गिर्द सब जगह पर पैसा पड़ा हुआ है, माल पड़ा हुआ देखा। उसने कहा अरे भाई ये माल किसका है, कहां से आया यहाँ पर माल? कहने लगे तू देख नहीं रहा? व्यापारी ने कहा तू देख नहीं रहा? कहने लगे क्या? कहने देख मेरे को। कहने हाँ तेरे को देख रहा हूँ, तूने गादड़ी के कान पकड़ रखे हैं। अरे मैं पागल थोड़े ना, यूं ही थोड़े ना पकड़ रखे हैं। कहने लगे फिर? कहते हैं देख इसके कान झटकता हूं और माल टपकता है, वो उसी की झोली में से माल गिर जाता है। अब जब माल गिर जाता तो उनका वो भाई ये तो इसका कान झाड़ झाड़ करके नोट निकाल रहा है। कहने लगे रे भाई कुछ मेरे को भी दिलवा दे माल। कहने लगे हाँ दिलवा दूंगा। कहले क्या करना पड़ेगा? कहले जरा
पहले कहने लगे एक कान पकड़, वो कान उसे पकड़ाया, कहने लगे अच्छा अब जो है दूसरा कान पकड़। अब दोनों कान अपने छोड़े, अपने हाथ मुक्त किए, वो मुक्त हो गया और उसके बाद दोनों कान उसे पकड़ा दिए। और उसके बाद सेठ जी ने पैसा समेटा और पैसा समेट करके सेठ जी चलने लगे। वो उसके कान पकड़ करके हिलाने लगा और जब कान पकड़ के हिलाने लगा पैसे ही नहीं गिरे। कहने लगे भाई सेठ जी ये तो पैसे नहीं डाल रही है, पैसे नहीं निकाल रही है। कहने लगे सुन ये हड़काई गादड़ी है, ये पैसे तो मेरे पड़े हुए थे इससे बचने के चक्कर में। कहने लगे भाई मैंने तो अपना पिंड छुड़ाया इससे। कहने लगे अच्छा तूने पिंड छुड़ा लिया लेकिन मुझे फंसा दिया। कहने लगे बचने का उपाय क्या है? कहने लगे यही है जो उपाय मैंने किया सो तू कर देना। ये तो हड़काई गादड़ी, इसके कान जैसे मैंने तेरे को पकड़ा करके मैं मुक्त हो गया ऐसे तू भी किसी को पकड़ा करके मुक्त हो जाना। तो भाई भगवान भी ये क्या है, थोड़े से माल दे करके मुक्त हो जाते हैं। किससे? इन हड़काई गादड़ियों से जो रोज बस मांगते ही मांगते हैं, सारी रात जागरण करते और मांगते ही रहते हैं। ये क्या? मैया तू ये देने वाली, मैया तू वो देने वाली। एक अरदास मैया के नाम, एक अरदास किसकी? बच्चे के नाम, घरवाली के नाम, घरवाले के नाम। ये अरदास मेरी दुकान के नाम, ये अरदास मेरी फैक्ट्री के नाम है? तो सारी रात अरदास लगा रहे हैं, नोट चला रहे हैं, अरदास लगा रहे हैं, नोट चला रहे हैं। ये तो होता है। और उनसे क्या है ये किस नाम की कि बस 100 का नोट चलाया, 100 रुपये दी अरदास है? एक बच्चा देना माँ 100 रुपये में बच्चा मांग लेते हैं, 100 रुपये चढ़ाते हैं, घर के सारे झगड़े निपटा लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है। भगवान भी सोचते हैं चल छूटा पिंड, 100 रुपये में पिंड छूट गया। तो उनको तो वो दे दे के, नहीं तो सारे दिन के लिए तो मांगते हैं, मांगने का काम इनका तो लगे रहते हैं। तो भगवान भी उनसे पिंड छुड़ाते हैं, कहने लगे कोई बात नहीं। तो इनको जो परमात्मा मिलता है उस परमात्मा की बात यहाँ गीता जी में नहीं की जा रही है। परमात्मा के इस रूप की बात नहीं की जा रही है, बल्कि कौन से रूप की बात की जा रही है? कहते वो परमात्मा मिले, कहते जो सब जगह पर, सब काल में, सब परिस्थितियों में, सब वस्तुओं में, हर परिस्थिति में ज्यों का त्यों हो, जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना होता हो, जो सदा हमारे साथ रहता हो, जिससे हम कभी विमुख ना होते हो, जो हमसे कभी विमुख ना होता हो। कहते हैं ऐसे परमात्मा की हम बात करते हैं। कहते हैं हमें ऐसे परमात्मा की आवश्यकता है। हमें कुछ ना कुछ ऐसी चाहत, परमात्मा की जो आवश्यकता की बात मैं कर रहा हूं, यानी कोई ना कोई चाहत ऐसी है जो धन से पूरी नहीं होती, इस संसार से पूरी नहीं होती, संसार के संबंधियों से पूरी नहीं होती, इनसे पूरी नहीं हुई। कुछ चाहत है अलग से। कहने लगे दुखों की निवृत्ति भी नहीं चाहता भगवान से। साधक दुखों की निवृत्ति नहीं चाहता। जो ज्ञानी है वो दुखों की निवृत्ति नहीं चाहता है भगवान से, क्योंकि दुखों की निवृत्ति तो कहते हैं आशा रूपी पास से मुक्त हो जाओ तो दुखों की निवृत्ति अपने आप ही हो जाती है। त्यागा तो शांति अनंतर। जब आशाओं का त्याग कर देते हैं तो दुख तो अपने आप ही मिट जाते हैं। आशा है तो दुख है,
जब आशा ही नहीं। अवधूत दत्तात्रेय ने यही तो कहा, आशा ही परमम दुखम। भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी यही कहते हैं, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। कोई भी आशा का ना रखना। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही साहू का साह। अभी साहू के साह की बात करते हैं तो कौन होता है? जो आशा, तृष्णा, वासना, इच्छाओं से बाहर निकल गया है, इनकी इच्छाओं से विनिर्मुक्त हो गया है। तो इनकी इच्छाओं से मुक्त होने के लिए तो कहते त्यागात् शांति बनता है। भगवान ने सीधा सूत्र बता दिया, त्याग कर दे भाई इच्छाओं का। तो हम कहते हैं, फिर हम बार बार भगवान की आवश्यकता क्यों अनुभव कर रहे हैं? कहने लगे कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जिसकी पूर्ति करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता है। कुछ तो है ऐसा जो भगवान के बगैर पूरा नहीं हो सकता। भाई दुख की निवृत्ति और शांति की प्राप्ति ये तो हमें भगवान के बिना भी हो सकती है, इसमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। वेदांत का सिद्धांत यही है, दुख की निवृत्ति और परम शांति की प्राप्ति भगवान के बिना हो सकती है, लेकिन फिर भी परमात्मा को प्राप्त, भगवान को प्राप्त करने की बात की जाती है बाद में। कहने का ऐसा क्या है जिससे जो है हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं? कहने लगे भगवान को हम इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि जो संसार में प्रेम मिल रहा है वो सारा प्रेम क्षणिक है, धोखा है, छलावा है, भलावा है। वो प्रेम पराधीनता का प्रेम, और वो प्रेम स्थायी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या उसमें यह है। कहते परमात्मा की इच्छा इसलिए की जाती कि हमें परम प्रेम की प्राप्ति हो, क्योंकि जब ये मनुष्य संसार में दुखों से दुखी होता है, संसार से दुखी होता है, परेशान होता है, अपनों से दुखी होता है, तो उस समय ये विचार करता है कि कोई तो हो, ऐसा कोई तो हो, ऐसा कोई तो अपना हो, कोई तो ऐसा अपना हो जो मुझे अपना समझ करके अपनी शरण में ले करके अपने गले लगा करके अपनी गोद में बिठा करके मेरे सारे दुखों को, संताप को, भय को, चिंता को, जीवन की नीरसता को, इस छलावे को, भलावे को कहते आसानी से हर ले। कहते ऐसा जब मैं ढूंढने निकलता हूं, ऐसे व्यक्ति को जब मैं ढूंढने निकलता हूं तो संसार में तो कोई मिलता नहीं, तो मेरे सारे दुखों का हरण कर ले, मुझे इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि बस मैं उस प्रेम में डूबता चला जाऊं। कहते जब वो ये विचार करता है तब उसे आवश्यकता महसूस होती है, वो तब भगवान से प्रेम करता है और भगवान उससे प्रेम करने लगते हैं। वो चाहता है, ज्ञानी भी जो होता है ना, अब ज्ञानी की दृष्टि में तो कुछ रहता ही नहीं है,
अज्ञानी की दृष्टि को देखें, उसकी दृष्टि में क्या रहता है? जगन मिथ्या। उसका निर्णय क्या है? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुत्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः। कि ये सब झूठा है। वेदांति की दृष्टि तो यही होती है। और क्या है कि ब्रह्म सत्य है, इसलिए वो अपने ब्रह्म स्वरूप में विराजमान हो जाता है। तो वहां तो कोई ऐसा अपना है ही नहीं जिसकी गोद में वो बैठ सके, जिसके गले से वो लग सके, जो उसे अपने हृदय से लगा करके प्रेम कर सके। कहते हैं बस एक साधक की सबसे बड़ी चाहत यही होती है कि हर परिस्थिति में कोई मुझे अपने हृदय से लगा सके, और वो हृदय से लगाने वाला सदा हृदय से लगा करके रखे, कभी भी मेरे से दूर ना हो। तो इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसे भगवान की आवश्यकता, इसलिए भगवान की आवश्यकता, ईश्वर की आवश्यकता इसीलिए है, मुक्ति के लिए नहीं, भक्ति के लिए भगवान की आवश्यकता है। तो मेरे मित्रों, जो ऐसे प्रेम में डूब जाता है वो भगवान का हो जाता है, भगवान उसके हो जाते हैं। और रही मुक्ति की बात, तो भाई जब भगवान से प्रेम हो जाए तो मुक्त तो भगवान स्वतः ही कर देते हैं। अपने आप कहा भगवान, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तेरी मुक्ति फिर तो मेरा काम है। उसकी मुक्ति भगवान अपने आप कर देते हैं, भगवान अपने आप उसको ज्ञान प्रदान कर देते हैं। क्योंकि भगवान के द्वारा जब प्रदत्त ज्ञान होता है वो ज्ञान समस्त अज्ञान का हरण कर देता है, कारण से अज्ञान को हटा देता है। इसलिए हमें भगवान की विशेष आवश्यकता है, इसलिए हमें भगवान से विशेष प्रेम करने की आवश्यकता है, इसलिए हमें विशेष रूप से भगवान की शरणागति की आवश्यकता है, विशेष रूप से भगवान के चरण में जाने की आवश्यकता है। वो सर्व दुख भंजक है, सब दुखों का भंजन करने वाला है, कोई दुख नहीं छोड़ता है। लेकिन कहते हैं कि आवश्यकता तो है भाई भगवान की, लेकिन मिलता क्यों नहीं? बात तो ये है। अब यहाँ वही तो आ रही है, कहने लगे मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों, कोई कोई बिरला होता है जिसको मिलता है, कोई कोई पहले तो प्रयास करने वाला कोई होता है, फिर उसमें मिलता किसी बिरले को है। कहते हैं इसके पीछे कारण है, कहते हैं ये मनुष्य संसार के भोगों में ऐसा डूबा हुआ है, इन संसार के भोगों से जो उसे सुख मिल रहा है, आराम मिल रहा है, उस समय पर वो भगवान को भूला बैठा है। मिलता इसलिए नहीं, वो भूल रहा है। जब भूला बैठा है तो उसको चाहता ही नहीं है। कितने हैं जो वास्तव में भगवान को चाहते हैं? विचार कर लेते हैं। भगवान को चाहने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले कितने हैं? धन से प्रेम करने वाले ज्यादा हैं, संतान से प्रेम करने वाले ज्यादा हैं, इस संसार से ही प्रेम करने वाले ज्यादा हैं, और जो संसार की संग्रह में लगे रहते हैं, सारी जिंदगी बस संसार को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वासनाएं शांत होकर नहीं देती। ओ इतना धन उनके पास हो जाता है कि सारी जिंदगी अगर चैन से बैठ करके खाएं तो भी नहीं खा सकते, उसके बाद भी और
यही पतन का कारण है। ये इसको संसार से को छोड़ने नहीं देता, संसार का चिपकाव छूटता नहीं, यही है कारण। बूढ़े बूढ़े लोग भी काम को छोड़ के नहीं देते, संसार को इकट्ठा करने से पीछे हटते नहीं, उसी में चिपके पड़े रहते हैं। अरे मेरे मित्र, जब उसमें चिपका रहता है, उसमें संग होता रहता है, तो वहां पर वासनाएं बनी रहती हैं। उन वासनाओं के बने रहने के कारण से तेरे पास इतना समय नहीं होता कि तू अपने संदर्भ में विचार कर सके, तो भगवान के बारे में विचार कर सके, तो 2 घड़ी बैठ करके भगवान को पुकार सके, तो 2 घड़ी भगवान की गोद में बैठने का आनंद ले सके। जरा विचार करके देख लो। चाहे घर के काम में उलझे हुए हो, घर के काम तो कभी जिंदगी भर निपट नहीं सकते भाई। हमने तो देखा है भाई, क्योंकि हम तो आप जानते हैं भाई, हमारा काम ऐसा है जिसमें 1 महीने की सीधी छुट्टी मिलती है, और किसी काम में नहीं मिलती, हमारे काम में मिलती है। अब जून की पूरे महीने की छुट्टी होती है, लेकिन हमें पता है पूरी जून के महीने की छुट्टी हो, स्कूल में जाके झांकना ना हो, लेकिन उसके बाद भी घर में 1 मिनट की फुर्सत कभी होती नहीं। ये सोचे मैं 1 महीना खूब डट के आराम करें, हमने तो देखा नहीं भाई किसी को भी, कुछ ना कुछ निकला रहता। और हमारा तो भाई अब की बार पता नहीं कितने सालों के बाद, अब की बार जून को खाली रखा है, नहीं तो जून में हमारा तो बढ़िया कटती है भाई, 10-15 दिन बढ़िया काम मिला रहता है। किसी न किसी तीर्थ पे जाते हैं, पहले जाते हुए दर्शन करते हैं, फिर कथा करते हैं, फिर वापसी में फिर भगवान के स्वरूपों के दर्शन करते हुए फिर चले आते हैं। तो 15 दिन इसी चक्कर में निकल जाते हैं, ऐसे ही महीना पूरा हो जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है मेरे मित्रों, वैसे कभी भी फुर्सत मिलने वाली नहीं है। इसी में से फुर्सत निकालो, ज्यादा चक्करों में मत पड़ो। ज्यादा घर को व्यवस्थित करना है जी, ये काम बनाना है, ये बनाना है, ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, इन सब को ठीक करते करते तू बेकार हो गया, तू अपने को ठीक नहीं कर पाया। हो डोली उठने का समय आ गया। संसार को ठीक करते करते बीच में ही डोली उठने का टाइम आ गया, और फिर यहां से रोते रोते जाता है। आया तो था इसलिए कि सारी जिंदगी के सारे जन्मों के रोने से पिंड छूट जाए, लेकिन उल्टा होता है, रोते हुए आता है, रोते हुए चला जाता है। जबकि कहा है आए तो रोता हुआ भले ही, लेकिन जाए हंसता हुआ। और हंसते हुए कब जाएगा, कब जाएगा? जब भगवान की गोद में बैठा हुआ जाए। भगवान की गोद में बैठे बैठे जाए, भगवान के हृदय से लगे लगे जाए, तो फिर चिंतन कर, सारे रोने धोने से सदा सदा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं मेरे मित्रों, अब ये संग्रह की प्रवृत्ति को छोड़ो, अब ये काम धंधों को छोड़ो, अब बिगड़े हुए को बनाने के चक्करों को छोड़ो। संसार में अपनी बिगड़ी को बनाने का प्रयास करो, नहीं तो रोते भी जाओगे। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। और ये कुछ समय नहीं, मैं कहता हूं सारा ही समय। अब तो जिंदगी का सारा समय इसी में लगा दो, और देखो भगवान कैसे दौड़े दौड़े चले आते हैं। वो प्रेम के बंधन में प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, तेरा दिल के तार उस परमात्मा के दिल के तारों से मिलाकर तो देख। हर तार पे ये झनका
क्या हर ताल पर कौन सी झनकार होनी चाहिए? मेरा प्रियतम, मेरा परमात्मा। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार कि दर्शन पाओ, कि दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले, अनुभव की खनक देता कि तारे मिलाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। ये कि बस दिल मिलाया, तो तार पे ये जनकार होनी है कि बस दिल से दिल मिलाओ, अपने दिल को परमात्मा के दिल से मिला दो, और फिर देखो आनंद, फिर देखो जीवन का क्या आनंद मिलता है। तो मेरे मित्रों, भगवान यही बात हमें समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हम उसका अंश हैं, वो हमारा अंशी है, और अंश सदा अंशी की ओर दौड़ता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, चेतन विमल सहज सुख राशि। क्योंकि ये जीव ईश्वर का अंश है, और सदा एक नियम है कि अंश अंशी की ओर दौड़ता है। जैसे संसार में कितनी भी नदियां निकल रही हैं, आप देखिए, संसार की प्रत्येक नदी कहां जा रही है, किस ओर दौड़ रही है, किससे मिलना चाहती? तो कहते हैं संसार की सारी नदियां अपने प्रियतम, अपने सार सर्वस्व, अपने उद्गम स्थल समुद्र से मिलने के लिए दौड़ती चली जाती है। ये हमें बता रहा है कि अंश सदा अंशी की ओर जाना चाहता है। कोई भी ढेला उठा लीजिए, कोई भी वस्तु उठा लीजिए, फेंकिए ऊपर, लेकिन आप देखेंगे प्रत्येक वस्तु ऊपर से नीचे भी आना चाहती है, धरती की ओर आना चाहती है, क्योंकि वो धरती का ही अंश है। और वास्तविकता यही है कि हम सब भी, जितने भी संसार में जीव भाव को प्राप्त हुए हैं, ये सारे जीव ईश्वर का अंश हैं, और ये ईश्वर की ओर जाना चाहते हैं, भले ही उनको पता ना हो कि मैं ईश्वर की ओर जाना चाह रहा हूं। क्योंकि हर जीव किसी भी शरीर को प्राप्त कर ले, प्रत्येक शरीर को प्राप्त करने के बाद प्रत्येक जीव क्या चाहता है? सुख चाहता है। प्रत्येक जीव अपनी प्रत्येक क्रिया में सुख चाहता है, वो सुख की ओर दौड़ता है, सुख को प्राप्त करने के लिए लगा रहता है। वो सुख के अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहता। बताओ चाहता है कि नहीं चाहता? चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, इहलोक से लेकर के प्रलोक पर्यंत, अगर यदि कोई सकाम भाव से उपासना कर रहा है तो क्या चाहता है? स्वर्ग, सुख चाहता है। यद्यपि वो भौतिक सुख चाह रहा है,
लेकिन इच्छा तो सुख की है ना, क्योंकि सुख परमात्मा का ही स्वरूप है, और प्रत्येक वस्तु में जो सुख है वो उसमें बैठे हुए परमात्मा का सुख है। वो मानता है कि मुझे इस भौतिक वस्तु से सुख मिल रहा है, लेकिन वास्तव में जब भी किसी भौतिक वस्तु को मिलने पर वो सुख का अनुभव करता है, वो वास्तव में परमात्मा का सुख होता है, परमात्मा की उपस्थिति का सुख होता है, परमात्मा की विराजमानता का सुख होता है। वो अनभिज्ञ होता है वो अलग बात है, लेकिन प्रत्येक सुख का मूल एक परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं हमें परमात्मा की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि परमात्मा की गोद में जाने पर सुख मिलता है, परमात्मा को पाने पर सुख मिलता है। इसलिए हम सदा हर क्रिया में परमात्मा की ओर दौड़ रहे हैं, परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, और ये यात्रा तब तक बढ़ती रहती है जब तक कोई भी नदी समुद्र के साथ मिलकर एक रूप नहीं हो जाती है। उसी प्रकार से जीव की यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक वो परमात्मा के साथ मिलकर के एक रूपता को प्राप्त ना हो जाए। अब भगवान कहते हैं इस एक रूपता को प्राप्त करने के लिए ये सब प्रयास करते हैं। जितने भी साधक हैं उनके प्रयास एक रूपता को प्राप्त करने के लिए है, और एक रूपता कब प्राप्त होती है, कहते हैं जब वो मेरे को जानने लगता है। इसीलिए भगवान ने इस अध्याय में ज्ञान की बात की और विज्ञान की बात की। एक भगवान को जानना है और एक भगवान को जान करके भगवान को प्राप्त कर लेना। जानना ज्ञान है, प्राप्त कर लेना विज्ञान है। जानने से आनंद नहीं मिलता है, आनंद पाने से मिलता है। रसगुल्ले को देखने से आनंद नहीं मिलेगा, खाने से आनंद मिलेगा। रसगुल्ले के रस का अनुभव हम कब करेंगे, जब उसे खा लेंगे। जब तक रसगुल्ले को खाया नहीं जाएगा तो फिर आनंद कैसे पता चलेगा, उसका उसके रस का कैसे पता चलेगा कि सभी मिठाइयों का राजा है। आम को खाए बिना कैसे पता चलेगा कि ये सब फलों का राजा है। ऐसा ही परमात्मा को प्राप्त किए बिना कैसे पता चलेगा कि समस्त सुख का स्रोत यही है, यही है, यही है। इसलिए मेरे मित्रों, अब भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, अब मैं तेरे प्रति वो ज्ञान और विज्ञान कहूंगा जिसको जानने के बाद तू मेरे में रम जाएगा, मेरे में स्थित हो जाएगा, और तू मेरी समग्रता को जान जाएगा, मेरी वास्तविकता को तू जान जाएगा। तो भगवान यहां से अब उस ज्ञान का प्रारंभ कर रहे हैं। ये ज्ञान बड़ा दिव्य ज्ञान है। तो आइए अब हम इस ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं, परमात्मा प्रेम से संयुक्त होकर के। भो मेरा नलो वायु खम बोधिरेव च अहंकारितीयं मे भिन्ना प्रकृतिर् अप्रेयमिते त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धा यते जगत्। भगवान कहते हैं प्रकृति के बारे में कि मेरी जो प्रकृति है ये 8 प्रकार की है।
यहां पर भगवान अष्टधा प्रकृति की बात कर रहे हैं। और इस अष्टधा प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या रख रहे हैं? कहते हैं भूदेवी को रख रहे हैं। दूसरे भूमिराप हो, आप माने जल, कहते हैं इस जल को रख रहे हैं। अनलह, अनल यानी अग्नि को रख रहे हैं। वायु तो स्पष्ट ही है। खम यानी आकाश। एक तो 5 को इनको रख रहे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और फिर क्या कहा? खम मनोबुद्धिरेव च। और छठे नंबर पर जब प्रकृति की बात करते हैं तो मनो, मन की बात, फिर बुद्धि की बात करते हैं 7। और 8वीं बात क्या करते हैं? अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इसके बाद अहंकार की बात की। तो अब सबसे पहले भगवान ने अपनी अष्टधा प्रकृति को बताया कि प्रकृति 8 प्रकार की है। इनमें हम देखते हैं 5 तो भूत हैं और 3 अगर यदि देखा जाए तो अंतःकरण के तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त नहीं दिया है, उसके पीछे भी रीजन्स हैं। अगर हम मोटे मोटे रूप में देखें तो ये पंचभूत माने स्थूल जगत, मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म जगत। भगवान ने यहां पर स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के जगत के बारे में चर्चा की है। लेकिन अगले ही मंत्र में वो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है ये मेरी अपरा प्रकृति, और दूसरी इस अपरा प्रकृति के साथ साथ इसमें परा प्रकृति, अपरा प्रकृति भी है और परा प्रकृति भी है। अब जब हम इसके बारे में चिंतन करते हैं, अगर यदि 8 को हम अपरा माने तब तो ठीक, और अगर यदि हम 8 को अपरा नहीं मानते तो गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ हो जाती है? क्योंकि भगवान ने दूसरी बात भी कही, परा प्रकृति। इन 8 के अंतर्गत ही मेरी अपरा प्रकृति भी है और परा प्रकृति भी। परा और अपरा 2 प्रकार की प्रकृति का वर्णन यहां पर किया है। अपरा प्रकृति तो वो है जो निवृत्त हो जाने वाली है, परिवर्तित हो जाने वाली है, रहने वाली नहीं है। और परा प्रकृति वह है जिसका विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी है, वो परा प्रकृति है। हम इसको 8 को लेकर के इसको अपरा प्रकृति क्यों नहीं कह रहे? कहते अगर इन 8 को लेकर के कहें तो फिर परा कहां गई? अब भगवान जो बता रहे हैं फिर परा कहां है? अगर इन 8 को ही हमने अपरा प्रकृति मान ली तो फिर परा प्रकृति कहां है इसमें? क्योंकि आगे भगवान ने कहा जीव भूताम महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। कहते हैं एक प्रकृति तो जड़ रूप बनी हुई है जिसको हमने अपरा प्रकृति कही, दूसरी जीव भूताम महाबाहो, दूसरे कहते हैं जीव रूपी। जीव कौन है? जीव तो चैतन्य माना गया है, जीव को तो जड़ नहीं माना। जीव चैतन्य, या इसको मैं दूसरे शब्द कहूं तो जीवात्मा। जीव ना कह करके जीवात्मा इसको कहा जाता है। ये जो जीवात्मा है ये कोई मरने वाला तो है नहीं, ये सदा रहने वाला है। तो ये परा प्रकृति के अंतर्गत आता है। और ये परा प्रकृति
इस अपरा प्रकृति को धारण की। ये जो अपरा प्रकृति है ये परा प्रकृति में ही निर्मित है। और निर्मित मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, वास्तव में इस परा प्रकृति में कभी भी तीन काल में अपरा प्रकृति होती ही नहीं। वो अलग बात है कि जिज्ञासु को समझाने के लिए कह दिया जाता है कि परा प्रकृति ने ही इस अपरा प्रकृति को धारण किया हुआ है। जीव भूताम महाबाहो ययेदं धारयते जगम। सारे जगत को धारण जिसने किया हुआ है वो जीव रूपा, ये चैतन्य रूपा हे महाबाहो अर्जुन, वो शक्ति है, ये वो परा प्रकृति। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इन दोनों प्रकृतियों की चर्चा अर्जुन के सन्मुख कर रहे हैं। लेकिन जब हम चिंतन करते हैं तो ये जो मन बुद्धि अहंकार है, अगर यदि हम मन बुद्धि अहंकार को परा प्रकृति कहें तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। स्वाभाविक है, होगी भी। अगर इसको हमने परा प्रकृति तो चैतन्य, मन बुद्धि अहंकार तो चैतन्य नहीं है। मन बुद्धि अहंकार थोड़ा ना चैतन्य हो सकते हैं, ये तो जड़ है। मन बुद्धि अहंकार तीनों ही जड़ होने से वो परा प्रकृति नहीं कहलाते हैं। वो अपरा प्रकृति को कैसे धारण कर सकते हैं? अपरा प्रकृति को धारण करने वाले ये नहीं हो सकते। तो इससे सिद्ध होता है विचार किए जाने पर कि परमात्मा ने जो पंचभूतात्मक आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी रूप प्रकृति की चर्चा की है, वो तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों को लेकर कहा है, पंच तन मात्राओं को लेकर कहा है, ये भी कह सकते हैं। और पंच तन मात्राओं के अंतर्गत ही ये जो पांचों भूत हैं, इन पांचों भूतों से ही इनके सूक्ष्म अंश, अंतःकरण इत्यादि की संरचना होती है, तब वो अपरा प्रकृति होती है। फिर ये मन बुद्धि अहंकार कहने के पीछे भाव क्या है? तो कहते हैं यहाँ पर इन मन बुद्धि अहंकार से जिस तत्व की ओर निरूपण किया जा रहा है वो भिन्न प्रकार का है, वो इससे भिन्न है। कौन सा भिन्न है? कहते हैं जो संसार की संरचना परमात्मा में हुई है, कैसे होती है? कहते हैं पहले परमात्मा की प्रकृति होती है, उसमें फिर समष्टि बुद्धि रूपी महतत्व की उत्पत्ति होती है, उससे फिर तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से आपको इस बात को समझाया हुआ। तामस अहंकार, राजस अहंकार और वैकारिक अहंकार, तीन प्रकार के अहंकार की बात वहां पर की जाती है। तो इस प्रकार से कहते हैं एक तो मूल प्रकृति हो गई, फिर उसमें महतत्व हो गया, महतत्व में ये अहंकार हो गया, और इसी से आगे भूतात्मक सृष्टि का सृजन होता है। तो यहाँ पर जो मन कहा गया है, भगवान कहते हैं कि मन से यहाँ पर जो तात्पर्य है वो किससे है? इस अहंकार से है। मन के द्वारा उस अहंकार को सूचित किया गया है जो आगे प्रकृति का, इस भूतात्मक प्रकृति का हेतु बनता है। और कहते हैं बुद्धि से मतलब महतत्व वाली बुद्धि, जो महतत्व है, समष्टि बुद्धि। और अहंकार से तात्पर्य है क्या? प्रकृति, जो मूल प्रकृति है, उससे यहाँ तात्पर्य है। इसमें बहुत गहरी बात है। इसलिए इन दोनों मंत्रों को कल फिर आपके सामने और विस्तार दे करके परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। अभी तो जरा सी इसकी भूमिका बना करके बताया गया, मोटी मोटी सी भूमिका। और ये चूंकि जिसने इसको समझ लिया ना खेल को, बस ये समझिए उसका कल्याण हो गया। ये दो मंत्र इनको अगर समझ जाए, खैर समझाने का प्रयास करेंगे अच्छी तरह से, विस्तार के साथ इसकी व्याख्या आपके सामने करेंगे। कल फिर ठीक 8 बजे से 9 बजे तक आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भाई जय राम जी।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की